Lead spheres of diameter 6 cm are dropped into a cylindrical beaker containing some water such that they are fully submerged. If the diameter of the beaker is 9 cm and water level has risen by 32 cm, find the number of lead spheres dropped into the beaker. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कह रहा है कि सिलिंड्रिकल बीकर है। सपोज यहाँ पर हमने सिलिंड्रिकल बीकर ले लिया। अब इस सिलिंड्रिकल बीकर का डायमीटर दे रखा है 9 सेंटीमीटर का, तो रेडियस तो हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। उसके अलावा स्फेयर जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, लेड स्फेयर्स, तो उसकी जो डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये भी बात क्लियर हो गया। अब कहता है कि उस लेड स्फेयर डालने की वजह से जो है वो पानी के जो लेयर है यानी सरफेस है, लेवल 32 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है। यानी उसका जो लेवल था, सपोज कि कोई भी लेवल हो, मान के चलते हैं कि यहाँ तक वाटर का पहले से लेवल है और लेड स्फेयर डालने की वजह से 32 सेंटीमीटर लेयर ऊपर चला गया, यानी जो लेवल है वो राइज कर गया। तो राइज किया तो 32 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मान के चल सकते हैं। ये हो गया, इतना ये जो है वो लेवल राइज कर गया लेड स्फेयर को डालने की वजह से। तो यहाँ तक मतलब इससे नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो सिलिंड्रिकल ही शेप है, क्योंकि एक सिलिंड्रिकल बीकर में पानी होगा तो पानी का शेप तो सिलिंड्रिकल ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड और गैस जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का वो आकार ले लेता है। ठीक है, तो यानी कि ये सिलिंड्रिकल शेप ही होगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप होगा। तो हम लोग जो लेड स्फेयर डाल रहे हैं, लेड स्फेयर डालने की वजह से ये 32 सेंटीमीटर हाइट ले रहा है। इससे पहले तो अपना जो हाइट होगा सो हाइट होगा, लेकिन 32 सेंटीमीटर हाइट लेड स्फेयर की वजह से हो रहा है। और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का जो रेडियस दे रखा है 9/2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है यहाँ से लेके यहाँ तक 32 सेंटीमीटर हाइट वाला जो वॉल्यूम है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम गेन कर रहा है वो वॉल्यूम गेन करने का कारण बस एक ही है, लेड स्फेयर्स। यानी जितने भी लेड स्फेयर डाले उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा ये जो राइज किया हुआ हाइट है 32 सेंटीमीटर को। अगर ये चीज़ कंपेयर करने आ जाए, ये चीज़ हमें समझ में आ जाए, तो हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। अब स्फेयर का वॉल्यूम फार्मूला होता है, स्फेयर का जो वॉल्यूम निकालना होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला तो पता ही आपको। उसके बाद जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों वॉल्यूम बराबर तब होगा, इस केस में एक स्पेशल कंडीशन होगा कि n नंबर ऑफ स्फेयर को डाला गया तो 4/3 पाई, इसका r वैल्यू अलग होगा, r³ वैसे मान सकते हैं, इज इक्वल टू हाइट स्पेशली ले रहे हैं हम 32 सेंटीमीटर के लिए, तब हम लोग लिख सकते हैं πr² रेडियस ऑफ सिलेंडर इंटू h जो है वो 32 सेंटीमीटर के लिए स्पेशली ले रहा है। तो ये दोनों वॉल्यूम बराबर होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है। और उसके बाद जो भी चीज़ कैंसिल होने वाला होगा हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर पहले वैल्यू रखेंगे n इंटू 4/3 इंटू रेडियस जो दे रखा है वो रेडियस आपका है 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर 9/2 इंटू 9/2 इंटू 32। अब जो चीज़ें कटने लायक हो उससे कटाना है, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 3 से इसको 3 या 9 कटाएंगे, फिर इसको ख़त्म कर देंगे, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32, और ये फिर कटेगा 2 चौका 8 और फिर 2 दूना 4। तो यहाँ पर सीधा सब चीज़ तो काट ही दिए है। इनका मान 9 का गुना 2 से करेंगे तो 18 आ रहा है। यानी कुल जो लेड स्फेयर्स की संख्या हमसे पूछा था कि कितने लेड स्फेयर्स जो है वो ड्रॉप किया गया बीकर में, तो वो तो 18 होगा। तो फाइनली आपको आंसर तो समझ में आया कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। तो फाइनली जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।